व्हाट अ प्रेजेंटेशन, कमाल कर दिया भाई, वेरी गुड, एक्सीलेंट। किसके बारे में कह रहे हैं और इतनी रात तक आपने ये लैपटॉप क्यों ऑन किया? अरे भाई ऐसी प्रेजेंटेशन मैं भी नहीं तैयार कर सकता। किसकी बात कर रहे हैं आप? दानियाल की। दानियाल कौन? भाई कुछ ही दिनों पहले अपॉइंट हुआ है, इस लड़के ने सबको हैरान कर दिया। चंद घंटों में इतनी फाइन और बेहतरीन प्रेजेंटेशन, मैं भी हैरान रह गया। अच्छा, वैसे तो कबल इस वक्त है, लेकिन मुझे जो लग रहा है, मैं अपनी फीलिंग और फैसले से आपको आगाह करना चाहता हूँ। कैसा फैसला? मैं दानियाल को मुस्तकबिल में अपना दामाद देख रहा हूँ। एक नए एम्प्लॉय के साथ आप इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकते हैं? और फिर नौशी? नौशी ही तो इंटरेस्टेड है। क्या नौशी इंटरेस्टेड है? इतनी जल्दी? इब्राहिम, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? हम उस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं जानते, कौन है, किस फैमिली से बिलोंग करता है। वो कहीं का भी हो, इस लड़के में स्पार्क है, और वाकई कुछ तो है जिसने नौशी और मुझे इंप्रेस किया है। आप भी एग्री करेंगे जल्द। अम्मी, अब्बू। अरे बेटा क्या हुआ, खैरियत है? मैं अम्मी को बहुत देर से कॉल कर रही हूँ, वो रिसीव नहीं कर रही। बेटा इसमें फिक्र की क्या बात है, इधर उधर रख दिया होगा फोन उन्होंने, बेल नहीं सुनाई दे रही होगी। तुमने लैंडलाइन पे कॉल किया? जी मैंने लैंडलाइन पे भी कॉल की है, लेकिन उन्होंने रिसीव नहीं की। आप प्लीज मेरे साथ चलें, हम चल के देखते हैं क्या हुआ है। हाँ हाँ चलो भाई, मैं अच्छा देख तुम के आऊं। परेशान तो नहीं हो ना? हो सकता है कि वो सो रही हो, अल्लाह खैर करेगा। अम्मी फजर के बाद कभी भी नहीं सोती और इस वक्त तो सुबह के 10 बज रहे हैं। अब्बू आप प्लीज मेरे साथ चले ना। चलो चलो चलो, अच्छा भाई मैं आता हूँ। जाए जाए चलो, अल्लाह खैर करेगा। मिस्टर दानियाल, हमने आपकी बनाई हुई प्रेजेंटेशन कल रात ही अमेरिका सेंड कर दी थी, और वो अप्रूव भी हो गई है। इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू एंड फॉर आवर कंपनी। मुझे बहुत खुशी है कि आप इतनी मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर यू डोंट माइंड टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। I will deliver my best, sir. Thank you very much. ऑल द बेस्ट यंग मैन। दैट्स ग्रेट। ओके यंग मैन, मुझे कहीं जाना है, प्लीज कैरी ऑन। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू बेटा। वेल डन मिस्टर दानियाल। यू नो व्हाट, ये हमारी कंपनी की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कोई भी प्रेजेंटेशन इतनी जल्दी प्रूव्ड हो गई हो। आई मीन, व्हाट शुड आई से? थैंक यू सो मच। दानियाल, आई वांट टू इनवाइट यू फॉर अ बिजनेस डिनर। Will you come? मैम मुझे क्यों? तुम नहीं जाना चाहते? आई हैव नो इशू, बट बॉस से तो परमिशन लेनी पड़ेगी ना। वो मेरा प्रॉब्लम है, आप मुझे अपना बताएं। I'm ready. ग्रेट, तो फिर ठीक है, ठीक रात 8 बजे I'll pick you up, okay? Okay, I'll be ready. Thank you so much. My pleasure. अम्मी दरवाजा नहीं खोल रही अब्बू। अरे बेटा 2 मिनट सब्र करो, कोई ना खोल ही देगा। अम्मी, अम्मी। क्या हुआ अंकल, क्या बात है? यार वो अंदर से कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। अच्छा, मैं अंदर से खोलता हूँ। प्लीज जरा देखो बेटा। अम्मी, 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 हमें क्या हुआ?
मैं भी फोन करता हूँ। अम्मी उठे ना, अंकल अम्मी को क्या हो गया? मैं डॉक्टर फोन करता हूँ बेटा। अम्मी उठे ना, अम्मी अम्मी। अहमद का फोन। या अल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। क्या? या अल्लाह, कौन से हॉस्पिटल में? अच्छा, ओके। डॉक्टर साहब क्या हाल है पेशेंट का? अभी उनकी हालत खतरे से बाहर है, लेकिन कुछ घंटे उनको ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। क्या ये हार्ट अटैक था डॉक्टर साहब? जी, बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है। इनका शुगर शूट हुआ, इनका ब्लड प्रेशर शूट हुआ है, इनफैक्ट उनका हार्ट भी डैमेज हुआ। तो अभी एक टेस्ट और बाकी है, देखें उसके बाद ही कोई फैसला करेंगे। अगर ये कुछ देर और लेट हो जाता है उनको तो पता नहीं क्या हो जाता। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू सर। सुने, कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? नहीं, ऐसी ज़ाहिरन तो कोई खतरे वाली बात नहीं है, लेकिन ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं आयशा को रोकती, ना सलमा आपा की तबीयत इतनी खराब होती। मैं तो तुम्हें इसीलिए समझा रहा था। खैर, बहरहाल जो अल्लाह को मंजूर। वैसे वाकई बड़ी भूल हो गई। मुझे क्या पता था इतनी संगीनी का। जरा भी अंदाजा होता तो मैं कभी ना रोकती आयशा को। बस अब दुआ करो कि सलमा बहन को जल्दी होश आ जाए और वो खैर व आफियत से घर चली जाए, वरना हम एहसान को और आयशा को क्या मुंह दिखाएंगे। तुम बैठो, मैं एहसान को फोन करता हूँ। बैठो। चुप कर जाओ आयशा, आंटी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और जिनकी वजह से आंटी के साथ ये सब कुछ हुआ है ना, उन्हें जरूर सजा मिलेगी। तुम आयशा भाभी को क्या उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रही हो? अंदर सलमा आंटी आईसीयू में है और तुम मुझे इसको दिलासा देने के तुम उल्टी सीधी बातें बता रही हो। समीर, तुम तो खालिदा आंटी का ही साथ दोगे ना, क्योंकि दानियाल तुम्हारा दोस्त है। शाइना, आवाज नीचे। अगर सच सुनने का हौसला नहीं है ना तो जाओ यहाँ से। अब चुप हो जाओ आयशा। जब आंटी हॉस्पिटल पहुंच ही गई हैं तो देखना बहुत जल्द वो ठीक होकर घर भी पहुंच जाएंगी। आयशा भाभी, सलमा आंटी अब खतरे से बाहर हैं। एक दो टेस्ट की रिपोर्ट्स आनी है, उसके बाद डॉक्टर हमें बता देगा कि कब उन्हें डिस्चार्ज करना है। देखा आयशा, आंटी खतरे से बाहर है। तुम परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हेलो माय डियर वाइफ, कैसी हो? मैं हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल से? सब खैरियत है ना? मम्मी को हार्ट अटैक हुआ। ओह नो। अब कैसी तबीयत है आंटी की? खतरे से बाहर है, लेकिन आईसीयू में अभी तक। चलो, शुक्र है कि खतरे से तो बाहर है ना। अगर आप मुझे अम्मी के पास जाने देते ना, नौबत कभी नहीं आती। आयशा, किसी को पता थोड़ी था कि सलमा आंटी को इस तरह हार्ट अटैक हो जाएगा। सारा घर का काम उनको अकेले करना पड़ा। यही वजह होगी कि वो रेस्टलेस हो गई। तो मैंने तो तुमसे कहा था कि उन्हें घर ले आओ। अब उन्होंने ही आने से मना कर दिया, तो
क्या कर सकते हैं? उन्हें मुनासिब नहीं लगता अपनी बेटी के ससुराल में इस तरह रहना। तो फिर उन्हें तुम्हारी शादी नहीं करनी चाहिए थी। अब आयशा, तुम सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। आप कब आएंगे? मैं ये तो नहीं पता, अभी मैं नया नया अपॉइंट हुआ हूँ। दानियाल, अम्मी आईसीयू में। अच्छा, मैं भी क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। इतनी मेहनत और मुशक्कत से मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा, मैं बॉस से बात करूंगा, हो सकता है मुझे एक दिन का ऑफ मिल जाए। ठीक है। आयशा प्लीज डोंट बी इमोशनल, तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा। और अल्लाह का शुक्र है कि आंटी खैरियत से हैं। आप कोशिश करके जल्दी यहाँ आ जाए, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ऑफ कोर्स, आई मिस यू टू। आंटी के हवाले से जो भी अपडेट्स हों प्लीज मुझे बताती रहना। कीप इन टच। जी, मैं बताती रहूँगी। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। देखा तुमने बेटा, दानियाल तो जबान का पक्का निकला। यू राइट पापा, मैं तो ये समझ रही थी कि इंटरव्यू में सब ऐसी बातें करते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन ही इज रियली टैलेंटेड पापा। बेटा टैलेंट तो सब में जरूर होता है, लेकिन बहुत कम लोग अपने टैलेंट को इस्तेमाल करना जानते हैं। आई एम ग्लैड टू सी दानियाल, पर इस लड़के में दोनों टैलेंट मौजूद हैं। हमारी कंपनी के लिए ये बहुत ही अच्छा है। यू राइट पापा, और इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए इसे अपना एसोसिएट बना लूं। पापा, आई नीड योर परमिशन। फॉर व्हाट बेटा? पापा, मैं चाहती हूँ कि मैं दानियाल को प्रोजेक्ट हेड बना दूँ, और इस चीज़ के लिए मुझे अपने तमाम बोर्ड मेंबर्स की परमिशन चाहिए। बेटा, isn't it too early? पापा, आई थिंक ही हैज प्रूवन हिमसेल्फ। किस बात का डर है आपको? नहीं बेटा, मुझे किसी बात का डर नहीं है। He deserved that. ठीक है बेटा, अगर तुम ये समझती हो तो गो अहेड। थैंक यू सो मच पापा। अच्छा पापा, मैं चलती हूँ। ओके बेटा, ओके। आयशा, यहाँ बैठी हूँ, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी बेटा। दानियाल को फोन किया, आ रहा है दानियाल? आयशा बेटा, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है, लेकिन तुमसे माफी मांगना जरूरी समझती हूँ बेटा। मुझे माफ कर दो, मुझसे वाकई बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा। मुझे अंदाजा ही नहीं था सलमा आपा की तबीयत का। अल्लाह उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, तुम्हारे सर पे सलामत रखे बेटा। कुछ खाया है तुमने? मुझे भूख नहीं।
जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दानियाल, कहाँ हो तुम बेटा? मैं कराची में। लाहौर कब आ रहे हो? अम्मी फ़िलहाल तो मैं लाहौर नहीं आ सकता ना। क्यों नहीं आ सकते बेटा? तुम्हें पता है ना कि आयशा पे क्या क़यामत गुजर रही है। अम्मी, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? तुम नहीं समझ रहे हो दानियाल। तुम्हारी बीवी है आयशा, इस वक्त तुम्हें उसके साथ होना चाहिए। मुझे कहाँ होना है, कहाँ नहीं, इसका डिसीजन मैं लूंगा, कोई और नहीं। और आपने तो कहा था ना सलमा आंटी से कि वो हमारे घर आ जाए। अब वो नहीं आई तो इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। इससे तो अच्छा था कि मैं आयशा को खुद ही भेज देती, इजाजत दे देती उसे जाने की। मैं प्लीज, मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी है। मुझे एक ऑफिशियल डिनर पर जाना है और मैं लेट हो रहा हूँ। अब परेशान मत हो, मैं आयशा को बता चुका हूँ। अच्छा मी, वो मुझे कॉल आ रही है, मेरे कोलीग्स वहाँ इंतजार कर रहे होंगे। मैं फिर बाद में बात करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। हाँ बेटा, कैंटीन में चल के कुछ खा लें, बड़ी सख्त भूख लग रही है। मुझे भूख नहीं है अब्बू। दानियाल से बात हुई आपकी? आ रहे हैं ना वो? हाँ हाँ बेटा, दानियाल जरूर आएगा। खालदा ने उससे बात कर ली होगी, और वो खालदा की बात कभी नहीं टालता, याद रखो। आओ कुछ थोड़ा सा खा लो। आ जाओ, शाबाश। मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है। आयशा ने कुछ खाया है? एक दो बिस्किट और थोड़ा सा जूस लिया है। दानियाल से बात हुई तुम्हारी? जी। नहीं आ रहा वो? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि दानियाल ऐसा क्यों कर रहा है। अभी नई नई शादी हुई है उसकी, इतना मुश्किल वक्त है आयशा पर, उसे दानियाल की जरूरत है। दानियाल अपने करियर के बारे में बहुत ज्यादा कॉन्शियस है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह से जॉब छोड़ने का रिस्क लेगा वो। बस मर्दों को कभी एहसास ही नहीं होता कि मुश्किल वक्त में औरत पे क्या गुजरती है। अच्छा खैर, वो भी आ जाएगा, तुम फिक्र मत करो। फिक्र तो मुझे आयशा की हो रही है, ना कुछ खा रही है ना किसी से बात कर रही है। सदमा भी तो बहुत बड़ा है। दुआ करो कि सलमा बहन खैर खैरियत से घर वापस आ जाए। आमीन सुम आमीन। बहुत देर हो गई है। आप थोड़ी देर और इंतजार करें, आयशा से बात करती हूँ मैं, उसे घर ले चलते हैं। कब तक यूं अस्पताल में बैठी रहेगी? आयशा, मेरे ख्याल से तुम्हें घर जाना चाहिए। यहाँ पर सारी रात कैसे गुजारोगी? रात तो गुजर ही जाएगी, तो मेरी फिक्र नहीं करो। क्यों नहीं करूँ तुम्हारी फिक्र? कल को आंटी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी तो तुम अपनी तबीयत खराब कर बैठोगी। शायना ठीक कह रही है आयशा भाभी। आपके यहाँ रुकने का वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप आईसीयू में तो जा नहीं सकती। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं आईसीयू में जा सकती हूँ या नहीं। मेरे लिए यही काफ़ी है कि मैं अम्मी के पास। अच्छा ये बताओ, तुमने कुछ खाया? हाँ। झूठ बोल रही हो ना? नहीं। चलो ठीक है। देखो आयशा, अगर कोई भी इमरजेंसी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो फ़ौरन कॉल करना। मैं और समीर उसी वक्त आ जाएंगे। जी बिल्कुल आयशा भाभी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मैं और शाइना जस्ट एक कॉल की दूरी पर हैं। ओके? समीर, तुम सुबह कितने बजे आओगे हॉस्पिटल? 8 साढ़े 8 बजे तक। तो ठीक है, तुम मुझे घर से पिक करके ले आना। मैं और आयशा साथ नाश्ता करेंगे। ओके। अच्छा आयशा भाभी, अगर आप आराम करना चाहें तो मैंने स्टाफ से बात कर ली है, आप नर्सिंग रूम में जाके सो सकती हैं। नर्स से भी मेरी बात हो गई है। नहीं समीर, ठीक हो। वो हमारी दानियाल से बात हुई क्या? मैंने उसे कॉल किया था, उसने पिक नहीं किया। आई थिंक ऑफिस में बिजी होगा शायद। कौन से ऑफिस में समीर? रात के 11:30 बजे कौन सा ऑफिस होता है? और अगर वो इतना ही बिजी है तो आप लोग उसे एक मैसेज कर दो, कॉल बैक कर लेगा।
भाभी मैं घर जाकर दानियाल को कॉल करता हूँ, बल्कि मैं अभी ट्राई करता हूँ। नहीं समीर, रहने दो, तुम लोग जाओ, देर हो रही होगी। समीर चलें? हाँ चलो। आयशा तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? कोई भी बात हो मुझे कॉल कर सकती है। ओके आयशा भाभी, हाफिज। You are amazing. Damn it. दानियल फोन रिसीव नहीं करेगा। पता नहीं मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहा। न जाने उसे क्या हो गया, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो ऐसा ही है। तुम्हें सोचना चाहिए कि वो अपने करियर पर अपनी बीवी को और सास को तरजीह क्यों देगा। तुम ठीक ही कहती हो, लेकिन खुदा का बंदा कम से कम कॉल तो रिसीव कर ले। ऐसा कौन सा बिजनेस हो गया, ऐसी कौन सी जॉब होगी कि वो मेरी कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा। समीर कोई फायदा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि दानियल यहाँ आने में इंटरेस्टेड है, लेकिन उसे आना चाहिए क्योंकि आयशा उसकी बीवी है और बीवी का कुछ हक तो होता है ना। मुझे तो अब ये बात मजीद बिगड़ती महसूस हो रही है। अब देखना मैं आयशा और दानियाल को कैसे अलग करती हूँ। आयशा अब अपने ससुराल में नहीं बल्कि अपने मैके में रहेगी, वो भी हमेशा के लिए। शाइना, हाँ क्या हुआ तुम्हें, कहाँ खो गई हो? कहीं नहीं, बस आयशा के बारे में सोच रही थी। शादीशुदा होने के बावजूद भी वो बेचारी अकेली है। जिसके साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए वही जिंदगी में नहीं है। ठीक है, दानियाल अपने करियर के बारे में बहुत ज़्यादा एम्बिशियस था, लेकिन वो इस तरह से रिश्तों की तौहीन करेगा, मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। समीर, तुम खालिदा आंटी से पूछो कि वो चल रही हैं नहीं, क्योंकि बहुत देर हो गई है। अम्मी इंतजार कर रही होंगी। बेटा तुम कब तक यहाँ इस तरह बैठी रहोगी? जाओ अपने घर जाओ। मैं घर जाके क्या करूंगी जब मेरा दिल यहीं लगा रहेगा। अल्लाह पे भरोसा रखो मेरी जान, सलमा बहन इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगी। अच्छा ऐसा करो, तुम घर चलो, अहमद यहीं रुक जाते हैं।
जैसे ही सलमा आपा को होश आएगा तो हम भी आ जाएंगे हॉस्पिटल। खालदा बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं यहाँ रुक जाता हूँ बेटा, तुम घर जाओ, कुछ देर आराम कर लो। जब तक अम्मी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती मैं यहीं रहूँगी। आप लोग प्लीज़ मुझे इंसिस्ट नहीं करें। अच्छा ठीक है, फिर हम दोनों यहाँ रुक जाते हैं। तुम बाकी सब लोगों को लेकर घर चले आओ। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा, सबसे पहले आई एम सॉरी, तो ऑफिस के कामों में इतना मसरूफ़ था कि तो मैं फ़ोन नहीं कर सका। अभी भी मैं ऑफिशियल मीटिंग से वापस आ रहा हूँ। खैर, तुम बताओ, अम्मी की तबीयत कैसी है? अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, आईसीयू में। और डॉक्टर्स क्या कहते हैं, कब तक रूम में शिफ्ट कर देंगे? अभी तो कुछ भी नहीं बता रहे, अंडर ऑब्जर्वेशन। डोंट वरी, ओके, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, तुम फिक्र मत करो। इंशाल्लाह। अच्छा, हॉस्पिटल में हो? जी। तो तुम्हारे साथ कोई है? सब लोग हैं, लेकिन अब सब घर जा रहे हैं। हाँ तो तुम भी घर चली जाओ ना। हॉस्पिटल में क्या करोगी? मतलब कि पेशेंट को जब आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं तो अटेंडेंट की ज़रूरत नहीं होती। तुम चली जाओ, कल आ जाना। अटेंडेंट की ज़रूरत हो या ना हो, ये सब तो एहसास की बात होती है दानियाल। आप कब आ रहे हैं? मैं आयशा जल्द आ जाऊंगा। असल में वो वीक का लास्ट है ना, तो कोई सीट अवेलेबल नहीं है, फ्लाइट्स बिल्कुल बुक जा रही हैं। ऑफिस से आए होंगे ना अभी आप? हाँ, अभी आया हूँ। कुछ खाया? हाँ, मैंने खा लिया। वो बिजनेस मीटिंग थी तो डिनर भी था। तुम बताओ, तुमने खाया? जी, जूस और बिस्किट खा लिए थे। इस तरीके से तो वीकनेस हो जाएगी ना। तुम अपना ख्याल तो रखो एटलीस्ट। क्यों परेशान हो रही हो? आंटी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आमीन। ठीक है आयशा, मैं फिर कॉल करूंगा, और जो भी अपडेट हो प्लीज़ मुझे फ़ोन पर बता देना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। दानियाल सुने। हाँ, क्या हुआ? आप आ रहे हैं ना? हाँ बाबा, मैंने कहा ना, जैसी मुझे सीट मिलेगी मैं आ जाऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। आंटी, आपकी आयशा से कोई बात हुई है? कौन सी बात? मुझे आयशा का कुछ मूड ठीक नहीं लग रहा था। वो तो इतनी बातें कर रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने तो उसे कहा, अरे भाई इतनी जली कटी क्यों सुना रही हो जाता है। बेटा, गलती भी तो मेरी थी ना। अगर मैं उसे जाने की इजाज़त दे देती तो शायद सलमा की यह हालत ना होती। तो आपने अपनी गलती मान ली ना, आप किस बात की नाराज़गी? चलो, मैं अपनी बहू को खुद मना लूँ। अगर हाथ भी जोड़ने पड़े तो जोड़ दूंगी। हाँ, मैं भी तो यही चाहती हूँ। अब वैसे भी किस घर में सास बहू का झगड़ा नहीं होता। अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ। अरे ऐसे कैसे? खाना तो खा के जाओ। नहीं नहीं, अम्मी इंतज़ार कर रही होंगी, सुबह से घर से निकली हूँ ना मैं। अच्छा बेटा, जब हॉस्पिटल जाओ ना तो यहाँ से होती हुई जाना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हाँ नौशीन, खैरियत से हो? क्या हो रहा है? नथिंग। तुम्हें मालूम है, मैं बहुत देर से तुम्हें ट्राई कर रही थी, लेकिन तुम्हारा नंबर मुसलसल बिजी जा रहा था।
हाँ, वो असल में मैं लाहौर अम्मी से बात कर रहा था, उन्हें अपने रूटीन के बारे में बता रहा था, अपनी जॉब के बारे में, यू नो। ओह चलो, दैट साउंड्स रियली गुड कि तुम अपनी अम्मी से हर बात शेयर करते हो। आई अप्रिशिएट दैट। थैंक्स। एक बात बतानी थी मैं अभी पापा से तुम्हारे बारे में बात कर रही थी, तुम्हें गुड न्यूज़ देनी है। गुड न्यूज़? कैसी गुड न्यूज़? वो गुड न्यूज़ ये है कि तुम्हारे लिए ब्रांड न्यू कार की अप्रूवल मिल गई है। वाओ, अब नौशीन, थैंक यू सो मच। नो नीड टू थैंक्स, ये सब कुछ तुमने अपनी मेहनत से हासिल किया है। चलो ठीक है, तुम आराम करो, बाद में बात करते हैं। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। आयशा, चलो बेटा चल के खाना खा लो। मुझे भूख नहीं। ऐसे कैसे भूख नहीं है? कल रात से तुमने कुछ नहीं खाया। थोड़ा सा चख लो, अगर तुम्हें अच्छा ना लगे तो बेशक ना खाना। मेरा दिल नहीं चाह रहा, अब्बू को खिला दो। आयशा, तुम्हारे इस तरह भूखा रहने से तुम्हारी अम्मी की तबीयत ठीक तो नहीं हो जाएगी ना? इतना कुछ बना के लाई हूँ मैं तुम्हारे लिए, कुछ तो खाओ ना। मैंने आपसे कहा था कि आप मेरे लिए खाना बना के लाएं। किस तरह से बात कर रही हो तुम मेरे साथ? नहीं प्लीज, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दें। आयशा, आयशा मेरी बात तो सुन लो। आयशा, जाने दो उसे, हाँ तो इसका तो मूड ही ठीक नहीं हो रहा। माजरत कर चुकी हूँ, माफी मांग चुकी हूँ। अच्छा चलो, परेशान है बेचारी, चलो। तो क्या हम परेशान नहीं हैं? आप तो अजीब ही बात है। अच्छा आओ चलो। नहीं शाइना, भूख नहीं है मुझे। ऐसे कैसे भूख नहीं है? कल रात से तुम्हारा पेट खाली है, तुमने कुछ नहीं खाया। अगर इसी तरह रहोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, मेरा दिल नहीं चाह रहा। आयशा भाभी, आपने बस जुल्म मत कीजिए। आप अपना ख्याल नहीं करेंगी तो सलमा आंटी का ख्याल कौन करेगा? अम्मी का ख्याल रख सकती हूँ। अरे मेरा बिल्कुल भी ये मतलब नहीं था। मतलब आपको डिहाइड्रेशन होगी या वीकनेस होगी तो फिर? आयशा देखो, आज नहीं तो कल आंटी ठीक होकर घर आ जाएंगी। फिर जब उन्हें पता चलेगा कि तुमने कुछ खाया पिया नहीं था तो उन्हें बहुत दुख होगा। और वो क्या सोचेंगी कि आयशा के ससुराल वाले उसे एक वक्त का खाना नहीं खिला सके। आयशा, बात है तो ज़्यादा लेकिन उतनी ही गहरी है। और तुम सोचो इस एक बात से और कितनी बातें बनेंगी। और आंटी क्या सोचेंगी? उनके दिल को तो हमेशा यही धड़का लगा रहेगा ना कि पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या सलूक हो रहा है उसके ससुराल में। आयशा, इसलिए मेरी खातिर ना सही अपनी अम्मी की खातिर खाना खा लो। समीर, जाओ आयशा के लिए खाना लेकर आ। मैं यूं गया और यूं आया। ओके। आयशा, एक बात कहूँ, मानोगी? हाँ कहो। जब तुम्हारी अम्मी ठीक हो जाए तो उन्हें अपने ससुराल मत लेकर जाना, बल्कि उन्हें अपने घर ले जाना। और हो सके तो तुम अपनी अम्मी के साथ ही रहना। लेकिन तुम ऐसे क्यों कह रही हो? कोई बात हुई है क्या? आयशा, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और हमेशा तुम्हारा अच्छा ही चाहती हूँ। और वैसे भी मैंने जो कुछ भी गलत किया है अब उसकी तलाफी करना चाहती हूँ। देखो आयशा, तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें मैके जाने की इजाज़त नहीं दे रहे, तो तुम्हें क्या लगता है कि सलमा आंटी को तुम्हारे ससुराल में बर्दाश्त किया जाएगा?
अरे आयशा, आयशा बेटा, अरे बेटा बस बस परेशान मत हो, अल्लाह ने करम कर दिया। अब आपा खतरे से बाहर हैं अब। लेकिन अम्मी अभी तक होश में नहीं आई है मामू। होश में आ जाएंगी बेटा, और बहुत जल्द तुमसे बातें भी करेंगी। अब तुम परेशान मत हो, ठीक है? अरे अब क्यों रो रही हो? दानियाल नहीं आया इसलिए? मामू अगर फ्लाइट्स खाली थी तो दानियाल ने मुझसे झूठ क्यों बोला? ओह, अब क्या कह दिया उसने? उन्होंने कहा कि सारी फ्लाइट्स फुल जा रही हैं, मुझे एक सीट मिली तो मैं फौरन आ जाऊंगा। बिना बैठो बैठो बैठो, बताओ बैठो, शाबाश। देखो बेटा, बात यह है कि दानियाल जिन हालात से गुजर रहा है ना, वो वही जानता है। अब कराची जैसे बड़े शहर में पहली बात तो नौकरी नहीं मिलती, और जब नौकरी मिल जाती है ना तो फिर छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल होती है, बल्कि बाज़ दफ़ा तो नामुमकिन होती है। ये बात मुझे दानियाल बता सकते थे ना, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? इसलिए बेटा कि वो तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता था। देखो बेटा, बाज़ दफ़ा मजबूरी इतनी ताकतवर जंजीर बन जाती है कि आदमी चाहते हुए भी उसे तोड़ नहीं पाता। अब उसूलन तो मुझे रात में ही आ जाना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं आ सका, और दानियाल इस बात को समझता था, इसलिए उसने तुमसे झूठ बोल दिया। ठीक है, तुम एक पढ़ी लिखी समझदार बच्ची हो, तुम्हें इन छोटी छोटी बातों को समझना चाहिए। चलो परेशानी छोड़ दो, इंशाल्लाह आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी और हमारे दरमियान। ओके? अच्छा छोड़ो इन सब बातों में। नाश्ता किया तुमने? जी। गुड। तुम यहाँ बैठो, मैं तो आपस से मिल के आता हूँ, ठीक है? और रोना धोना बंद, चलो। देखिए, हार्ट अटैक बहुत सीवियर था। ये तो अल्लाह ने करम किया कि ये वक्त पे यहाँ पहुँच गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये क्या घर में अकेली रहती हैं? अब जी डॉक्टर साहब, वो इनफैक्ट मैं इनके साथ ही रहता था, लेकिन जब से इनकी बेटी यानी मेरी भांजी की शादी हुई है तब से अकेली हो गई, और फिर ये अचानक ये हादसा हो गया। देखिए, ऐसे पेशेंट्स को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इनफैक्ट आपको अब कुछ ज़्यादा ही एहतियात करने की ज़रूरत पड़ेगी। इनको वक्त पे दवाइयाँ, इनकी नींद पूरी करना, एंड स्पेशली खाने में आपको परहेज़ रखना है। डॉक्टर साहब, इसके अलावा तो कोई परेशानी की बात नहीं है ना? देखिए, एंजियोग्राफी तो हो गई है, और एज सच इसमें इतना ब्लॉकेज नहीं है। हाँ, अलबत्ता वॉल्स में कुछ प्रॉब्लम है, और वो दवाइयों से हैंडल हो जाएगा। लेकिन मैं एक मर्तबा फिर आपसे यही कह रहा हूँ, टाइम पे दवा और खाना लेंगी उतनी सेहतमंद रहेंगी। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो आइंदा वो अकेली ना रहें, और हम उनका बहुत ख्याल रखेंगे। गुड। और कोई सवाल पूछना चाहें तो? नहीं, बहुत शुक्रिया। अच्छा देखिए, फिर भी अगर कोई बात हो तो मेरी असिस्टेंट हैं डॉक्टर नादिया, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स माय ड्यूटी। थैंक यू। अहमद, इस तरह से कैसे सो रहे हैं आप? कमरे में जाके आराम से नींद पूरी कर लेते ना। चाय बना दी तुमने? हाँ साहब, चाय पी लो और कमरे में जाके लेट जाए। अब तो अस्पताल में एहसान भाई भी है ना। हाँ शुक्र है, एहसान आ गया है। आराम कर लीजिए अब थोड़ा। आयशा भी तो बेचारी सारी रात नहीं सोई। उसे तो शौक है खुद को बीमार करने का। अच्छा होता ना वो आ जाती आपके साथ, वो भी जरा रेस्ट कर लेती, नहा धो लेती, फ्रेश हो जाती। परेशान है बेचारी। परेशान नहीं है, नाराज है। मुझे शाहीना ने सब कुछ बता दिया है कि वो क्या सोच रही है। आप शाहीना की बातों को कब से अहमियत देने लगी? बिल्कुल भी अहमियत ना देती। अगर आयशा का रवैया मेरे साथ ठीक होता तो आपने देखा नहीं था जब मैं नाश्ता लेके गई थी अस्पताल, तो आयशा ने क्या किया मेरे साथ। देखें, अगर आप उसकी जगह होती तो आपका रवैया भी शायद ऐसा ही होता।
अब आप उसकी बेजा तरफदारी कर रहे हैं। वैसे अब ये तो नहीं हो सकता ना कि वो मेरे साथ ज्यादतियां करती चली जाए और मैं बर्दाश्त करती चली जाऊं। ठीक है, गलती हो गई मुझसे, लेकिन अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं सलमा आपा की दुश्मन हूं। मुझे क्या पता था कि सलमा आपा की तबीयत इतनी खराब हो जाएगी, वरना मैं उसे ना रोकती जाने से। अरे भाई, आपका गुस्सा वजह है, लेकिन आप ये सोचिए कि जबकि दानियाल भी यहाँ नहीं है, वो बेचारी करे तो क्या करे। अब दानियाल का गुस्सा तो मुझ पे ना उतारे ना, वो नहीं आ रहा तो इसमें मेरा क्या कसूर है? हद होती है। अच्छा छोड़ें, इन बातों को नजरअंदाज करें, वरना ये छोटी छोटी बातें पहाड़ बन जाती हैं। मैंने उसे माफ कर दिया। अल्लाह जानता है कि मेरा दिल साफ है। बस आप अपना दिल साफ ही रखिए। अरे थोड़ा बुरा वक्त है, गुजर जाएगा। कल तक सलमा हॉस्पिटल से वापस आ जाएंगे तो फिर सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अम्मी, अब आप घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाएंगे, कह दिया मैंने आपसे। मैं घर के काम काज नहीं करूँगी तो और कौन करेगा? मासी है ना, वो करेगी। और जब उसे अपने गांव जाना था तो किसी और को रखवा के नहीं जा सकती थी। अजीब बात है। मासियों को भी कभी घर घर रस्ती चलती है बेटा, सब काम खुद ही देखना पड़ता है। आप फिक्र नहीं करें, मैं आके पूरा घर संभालूंगी। तुम तो अपने घर की हो गई हो बेटा, तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है, तुम्हें तो अपनी ससुराल को संभालना है ना। अम्मी, आप भी मेरे साथ मेरे ससुराल में चल के रह लेना। नहीं बेटा, मैं वहाँ नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? क्या प्रॉब्लम है? बेटा, अब मैं तुम्हारे ससुराल में तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। फिर ठीक है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मैं आपके साथ घर जा रही हूँ। और अब आप कुछ भी नहीं कहेंगी। मेरा काम मैं जानूँ, सब कुछ मैं खुद करूँगी। आपको भूख लग रही है? खाना मंगवाऊँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। चाय के साथ बिस्किट्स खा लें। बस चाय। मैं भी स्टाफ से मंगवाती हूँ। अच्छा, मैंने अली ब्रदर्स की फाइल स्टडी कर ली है। इस बार वो तुम्हारे क्लाइंट हैं, बहुत अच्छी तरह से डील करना। जी, डोंट वरी। आई नो, जो तुम कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता।